गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई बरगू वेलकम यू टू दिस सेशन टुडे। जैसे कि आपको याद होगा, हम लोग पिछले कुछ सेशन से नाउन प्रोनाउन और कुछ पर्टिकुलर चीजें सीखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। तो आज के सेशन में आप लोगों के लिए बेसिक चीजें लेकर आया हूं, जिससे आने वाले सेशंस में आपको कभी भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरली मैंने देखा और कमेंट्स में और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि सर इनिशियली हम लोगों को यही समझ नहीं आता कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या क्या है। हमने तो बचपन से कुछ डेफिनेशंस रट रखी हैं और उन्हीं डेफिनेशंस के बेसिस पर हम चीजों को समझते आए हैं। लेकिन जनरली देखा जाता है कि हमने कोई चीज जब रटी है तो अगर एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग तो वहां उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। ये जनरली हम लोगों को देखा गया, तो एक बहुत बड़ा इशू था ये लोगों के सामने। इस चीज की प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने मिली, तो मुझे लगा कि लेट्स हैव अ सेशन, एक सेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और पार्ट ऑफ स्पीच क्या सेंटेंस में अलग अलग हो सकते हैं। यानी जो पार्ट ऑफ स्पीच जनरली जिस नेचर क्या है, क्या सेंटेंस में आकर उसका मीनिंग चेंज हो सकता है, या हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, या ब्ला 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 जो भी चीजें। राइट, तो आइए आज के सेशन में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंटली यही देखें। और लेट मी अश्योर यू, आज के सेशन के बाद आप कभी ये नहीं कहोगे कि सर हमें समझ नहीं आता ये नाउन है या क्या है। राइट, तो आज के सेशन को पूरी तरह देखिएगा और आई अश्योर यू आपको इंग्लिश में बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। सो लेट अस बिगिन आवर सेशन और कोशिश करेंगे हम लोग आज बहुत सारी चीजें समझें और उन्हें हमेशा याद रखें। राइट, तो आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है बोर्ड पर ऑलरेडी, पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और सेंटेंस में इनका रोल क्या होता है और ये किस तरह से काम करते हैं बेस्ड ऑन सेंटेंस। तो यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच और हाउ डू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई देम इन अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और किसी सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करें, इनका रोल क्या है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो देखते हैं सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट ऑफ स्पीच का सीधा सीधा मतलब क्या है? पार्ट माने क्या होता है? भाग। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। पार्ट माने यहां पर अगर हम डिफाइन करें तो पार्ट का मतलब क्या होता है? भाग। समझिएगा, मैं बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। ऑफ माने के, स्पीच माने क्या होता है? भाषण। हम लोग यही जानते हैं, अगर हम वर्नाकुलर बात करें, स्पीच माने हम लोगों को तो पता है भाषण। अब देखिए भाषण में जनरली क्या होता है, ये ओरेटर जो होता है, जो वक्ता है, वो सेंटेंसेस के डिस्क्रिप्शन देता है, यानी सेंटेंसेस बोलता है। अब सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? अलग अलग वर्ड से। सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? अलग अलग वर्ड्स से। तो वर्ड्स की आइडेंटिटी ही क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। और सेंटेंस में उन वर्ड्स की आइडेंटिटी क्या है, ये हम लोगों को स्टडी करना है। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर है। राइट, इरेज करता हूं मैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने तरह के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। कुछ लोग मैंने देखा कभी कभी 9 पार्ट ऑफ स्पीच, कभी कभी 10 पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें एक मिथ बन जाती हैं हम लोगों के दिमाग में। जबकि अगर हम किसी भी ऑथेंटिकेटेड बुक को देखेंगे या किसी भी चीज को जस्टिफाई करेंगे, या जैसा कि हम लोग जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 ही होते हैं। जी हाँ, 8 ही होते हैं। हम बचपन से इन्हें रटते आए हैं, लेकिन आज के बाद रटने की जरूरत नहीं है। कैसे, जरा समझते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। अब एक एक करके देखिए, हम लोग बचपन से क्या करते हैं? डेफिनेशंस को रटते हुए। लेकिन आज मैं आपको एक वर्ड में सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कैसे ये चेंज होते हैं सेंटेंस में, इनका रोल बदल जाता है। हम देखते हैं ना कि हमने तो पढ़ा था सर वर्ब में आईएनजी आती है, वो तो वर्ब होती है। लेकिन कभी हमने सुना सर वर्ब नाउन भी हो जाती है, कभी एडजेक्टिव भी हो जाती है। तो वही चीजें हैं जो हमें यहाँ कम्युनिकेट करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, नाउन क्या है? तो बचपन से हमने पढ़ा है यही डेफिनेशन, जैसे कि सामने आपके डिस्प्लेड है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड ईटीसी। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हम लोगों ने रट लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ईटीसी। ईटीसी का मतलब एटसेट्रा। इसका मतलब सीधा सीधा नाउन इज द, नाउन क्या है? नेम है। नाउन क्या है? नेम है। किसका नेम है? पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या केवल 3 ही चीजों के नाम होते हैं? नहीं, और भी चीजों के नाम हो सकते हैं। तो सीधी सीधी बात जो समझने की है ये कि नाउन कुछ नहीं, बस क्या है? नाम है। किसी भी चीज का नाम वो आपका क्या बन जाता है? नाउन। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी चीज का जो नाम है उसे ही हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? नाउन। दिस इज सिंपल। राइट, अब जरा दिमाग लगाइए।
ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम नहीं है? सोचिएगा, अगर आप ये चीज सोचेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर बहुत सारी चीजें हैं। देखिए समझना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका नाम तो है लेकिन हमें नहीं पता। ट्राई टू मार्क माई वर्ड्स, मैंने कहा नाम तो है लेकिन हमें नहीं पता। क्या इसका मतलब क्या उनका नाम नहीं है? नाम तो वो भी है। जैसे इंग्लिश में एक वर्ड हम लोग देखते हैं एनोनिमस, किसी ऑथर के नाम, किसी कोटेशन के नीचे लिखा होता है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब अज्ञात, यानी उस ऑथर का नाम तो है लेकिन वो बताना नहीं चाह रहा है, रिवील नहीं कर रहा है वहां पर, दैट इज एनोनिमस। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका नाम नहीं है। इसीलिए अगर हम एक और डेफिनेशन समझें तो हम ये कह सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन। हर चीज क्या है? नाउन है। क्यों है भैया? बिकॉज हर चीज का क्या है? नाम है। बिकॉज एवरीथिंग हैज नेम। आई थिंक इट्स अंडरस्टूड टू ऑल। ये बात सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नाउन मतलब क्या है? नेम है, किसी भी चीज का नाम। बात समझ में रहे हैं? और हर चीज का नाम है, इसीलिए बोलते हैं एवरीथिंग इज नाउन, क्योंकि हर चीज का क्या है? नाम है। क्लियर है ये चीज? ये मैं बार बार बोल रहा हूं, एवरीथिंग इज नाउन बिकॉज एवरीथिंग हैज नेम, क्योंकि यही सारी चीजें हम लोगों को आगे समझनी है। क्लियर है? नाउन क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, जॉन, बॉय। अब देखिए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, जैसे कि मैं नाउन में बता चुका हूं, वो सारी आप जानते हैं। मीरा, हैप्पीनेस, खुशी नाम है। अब देखिए कुछ लोग यहां पर वर्ड्स का यूज करते हैं, बेसिकली ये सोचते हैं कि इन वर्ड्स के एंड में ये वर्ड्स आ रहे हैं वही नाउन होंगे। देखिए हमेशा वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि नाउन नेम है। अब आप सोचिए, हैप्पीनेस माने खुशी, खुशी क्या है? नाम हो गया, सीधी बात। खुशी नाम हो गया, किसी इंसान का भी नाम हो सकता है, लेकिन खुशी क्या है? नाम। लेकिन खुश, वो बहुत खुश है, ही इज हैप्पी, ये दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, वो भी हम देखेंगे इसी चीज को। क्लियर है ये चीज? ध्यान दीजिएगा, वुड, लकड़ी, नाम हो गया। तो नाम से याद रखिएगा, ये मत ध्यान रखो ATION, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपको नाउन में बता दिया था, ठीक है ना? तो मुझे लगता है आप नाउन के सेशंस देखेंगे तो वो चीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्लियर हो जाएगी। तो अभी नाउन में एक चीज ध्यान रखने की, नाउन इज नथिंग बट अ नेम एंड एवरीथिंग हैज नेम, इसीलिए एवरीथिंग इज नाउन। क्लियर हो गई होगी ये बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पर आते हैं। और मार्क करना मेरे वर्ड्स कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। प्रोनाउन जानते हो लेकिन उसको समझ लेना। सीधी बात, प्रोनाउन हमने आज तक क्या पढ़ा? हमने प्रोनाउन को पढ़ा, प्रोनाउन आर द वर्ड्स। प्रोनाउन अगर हम बात करें, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस सम नाउन। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा, किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, यही हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, किसी संज्ञा के स्थान पर दूसरा शब्द लिखने की जरूरत क्या पड़ी? दिस इज द मेन क्वेश्चन। मैंने बोला राजीव एक अच्छा लड़का है, राजीव काम करता है, राजीव ये करता है, राजीव वो करता है, राजीव 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 राजीव। हर सेंटेंस में हम लोगों ने राजीव के बारे में बात की और हर सेंटेंस में एक वर्ड रिपीट हो रहा था, दैट इज राजीव। हाँ या ना? और राजीव हमारा क्या है? नाउन है। राजीव हमारा क्या है? नाउन है। बात क्लियर हो रही है? तो आप लॉजिक समझिएगा, हर सेंटेंस में एक वर्ड रिपीट हुआ तो सुनने वाले को, बोलने वाले को, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, एक बोलते हैं ना ऑकवर्डनेस फील होने लगी। तो कहने का मतलब यही हुआ कि प्रोनाउन इंग्लिश में नाउन को रिप्लेस करते हैं, ये बात सही है, लेकिन कब करते हैं? जब तक नाउन क्या नहीं होगा? रिपीट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रोनाउन आर द वर्ड्स व्हिच कंट्रोल द रेपिटेशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन नाउन का क्या कंट्रोल करते हैं गाइस? रिपीटिशन। ये दिस इज द मेन पॉइंट। तो नाउन का जो रिपीटिशन कंट्रोल करेगा वही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। बात क्लियर हो गई होगी सबको? अब एक लॉजिकल क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मेरे, आप लोग एग्जांपल देखेंगे, आई, ही, शी, दे, इट, दिस, दैट, दीज, दोस, बहुत सारे वर्ड हैं आप लोग जानते हैं। क्या प्रोनाउन नाउन हो सकता है? क्या प्रोनाउन नाउन हो सकता है? क्योंकि हमने ये चीज बोली थी एवरीथिंग इज नाउन, तो क्या प्रोनाउन नाउन हो सकता है? तो गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरा क्वेश्चन आप सबसे, आई के साथ हम इज लिखते हैं या एम? जल्दी से जवाब दीजिएगा, आई के साथ इज आता है या एम? तो सर ये कैसा क्वेश्चन है? बचपन से सुना है हम लोगों ने कि आई के साथ एम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, हाँ या ना? अब मैं आपसे पूछूं तो आई यहां सब्जेक्ट भी हो गया, कर्ता, और आई यहां क्या काम कर रहा है गाइस? क्या काम कर रहा है? सॉरी, प्रोनाउन का। आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, चलिए भाई, आई क्या हो गया भैया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है भाई, अब जरा क्वेश्चन देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आई के साथ एम आ गया, लेकिन क्या आई नाउन हो सकता है?
तो देखिए ये बात बहुत क्लियरली हमें ध्यान रखनी चाहिए, वर्ड बनता है तो सबसे पहले नाउन ही तो है। कैसे, जरा समझते हैं। हम एक सेंटेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन जरा समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा साउथ की एक मूवी आई थी आई, विक्रम सर की, राइट? उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की थी उन्होंने, कुछ लोगों ने देखी होगी। तो मैंने कहा आई एक अच्छी मूवी है, आई एक अच्छी मूवी है, क्या बोलोगे? आई इज अ गुड मूवी। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल। मूवी क्या है, मूवी क्या नाम क्या है? यहां पर मूवी कॉमन नाउन हो गया, लेकिन मूवी का स्पेसिफाइड नेम क्या हो गया गाइस? आई। तो आई यहां क्या काम कर रहा है भाई? नाउन का। लेकिन क्या यहां आई नाम था? नहीं। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। यानी वर्ड है तो सबसे पहले नाउन है, सेंटेंस में जैसे ही वो बफेकेट होता है उसका रोल बदल जाता है। यही बात है हमें समझने की। इस सेंटेंस में आई नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए देखिए क्या आ गया? इज आ गया। अगर यहां पर नाउन होता तो एम ही लिखते हम प्रेजेंट टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर। बात समझ में आ रही है? तो वर्ड है तो सबसे पहले क्या है? वो सबसे पहले नाउन है। जैसे ही सेंटेंस में डिवाइड होगा उसकी पहचान बदल जाएगी। क्लियर हो गई होगी बात? तो आई हम लोगों का नाउन भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। और अगर इसका जेनरे पूछे या मैं कहूं इसका नेचर पूछे, कैरेक्टरिस्टिक पूछे, तो ये क्या हो जाता है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्रोनाउन इंग्लिश के वो वर्ड्स हैं जो नाउन का रिपीटेशन कंट्रोल करते हैं। क्लियर एवरीवन? डन है? आगे बढ़ ले हम लोग। चलिए भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया। अब नाउन प्रोनाउन के बाद देखिए सीधी बात, हर चीज की जरूरत पड़ी। जैसे ही नाम आया, नाम का रिपीटेशन हुआ। अब भाई नाम और प्रोनाउन यानी नाउन प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम आए तो इनमें कुछ विशेषता भी तो होगी, विशेषता भी तो होगी। क्लियर हो रहा होगा? तो बस यही बात ध्यान रखने की कि इंग्लिश में एक नया वर्ड एसोसिएट हुआ। क्या लिखा है? एडजेक्टिव। डेफिनेशन रट लो जो बचपन से रटी है, फिर मैं आपको समझाता हूं सही मायने क्या है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज सम नाउन और प्रोनाउन, यही पढ़ा है। अब सॉरी, अब बात आती है क्वालिफाई की। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? तो कुछ लोग बोलते हैं सर क्वालिफाई माने क्वालिटी, क्वालिटी माने गुण। तो हम लोग ये मानने लगे कि जो क्वालिटी बताएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, है ना? इसी चीज को क्लियर करना है, इसीलिए मैंने ये चीज एसोसिएट की है। ध्यान दीजिए, हमने एडजेक्टिव वर्ड को 3 भागों में तोड़ दिया। हमने एडजेक्टिव वर्ड को 3 भागों में तोड़ दिया। वी डिवाइडेड एडजेक्टिव इन 3 वर्ड्स, संधि विच्छेद। ठीक है ना? एड, जो, एक्टिव। क्या बोला? एड, जो, एक्टिव। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एड माने भाई क्या होता है? एड का मतलब क्या हो जाता है? फटाफट से बताओ। तो एड माने हिंदी में हो गया जोड़ना। ठीक है, ध्यान देना। जो एक हिंदी का शब्द है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट कर रहा है। एक्टिव माने क्या होता है? समझिएगा, एक्टिव माने सक्रिय। सक्रिय मतलब शक्कर जैसा नहीं। एक्टिव क्या होता है? जो वर्किंग पोजीशन में हो। कुछ लोग एक्टिव का मतलब मूवेबल मान लेते हैं गाइस, जबकि ऐसा नहीं है। एक्टिव मतलब जो वर्किंग पोजीशन में हो। बात समझ में आ रही है? एक्टिव का मतलब क्या है? जो वर्किंग पोजीशन में हो। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक्टिव हैं या नहीं? क्लास एक्टिव है, मार्कर एक्टिव है, बोर्ड एक्टिव है, लैपटॉप एक्टिव है, आपका मोबाइल एक्टिव है, सारी चीजें एक्टिव है, हाँ या ना? अब जरा ध्यान दीजिए, वर्किंग पोजीशन से मैंने क्या रिलेशन बताना है। आप एक्टिव हो, हाँ या ना? क्या आपका कोई नाम है? क्या आपका कोई नाम है? तो जवाब आएगा हाँ। क्या बोर्ड नाम है? क्या स्टाइलस या मार्कर नाम है? क्या फैन नाम है? क्या लाइट नाम है? क्या लैपटॉप नाम है? तो सबका जवाब क्या आएगा? हाँ सर, ये सब नाम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक्टिव चीजों का, देखिए रिलेट करना, मैं ये नहीं कर रहा इनएक्टिव चीजों का नाम नहीं होता, मैं उस वर्ड से आपको समझा रहा हूं। दैट दीजिएगा, एक्टिव चीज जितनी भी हुई सबका नाम हुआ, और जिस भी चीज का नाम है उसे क्या कहते हैं? नाउन। और नाउन का रेपिटेशन जो रोके दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। हाँ या ना? नाउन और प्रोनाउन दोनों चीजें हो गई। अब इसमें क्या करना है भाई? ऐड करना है। तो नाउन या प्रोनाउन में कुछ भी ऐड कर देना, नाउन या प्रोनाउन में कुछ भी ऐड कर देना, उसे ही इंग्लिश में हमने क्या कह दिया? एडजेक्टिव। बात खत्म, कुछ और है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को याद होगा जब हम छोटे थे, छोटे क्या थे, बचपन से ही शौक रहा फोन का। जब से इस एरा की बात करें तो नॉर्मल फोन्स, नोकिया 1100 टाइप याद होगा। तो पहले नॉर्मल फोन्स आते थे। फोन क्या हो गया भैया? नाउन। अब नाउन में आजकल जो फोन हो गए, जैसे 1100 टाइप आते थे ना, दीवार में मारो दीवार टूट जाए भाई, है ना? आजकल जो फोन है वो कैसे हो गए? नॉर्मल नहीं रहे, क्या बन गए आपके? स्मार्ट। क्या बन गए? स्मार्ट। तो
फोन क्या था, नाउन, नाउन में स्मार्ट ऐड हुआ तो ये क्या बन गया गाइस, एडजेक्टिव, एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन टर्न्ड आउट टू बी बिल्कुल एडजेक्टिव। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो देखिए, गुड बॉय, स्मार्टफोन। अब देखिए मैंने क्या कहा, केवल क्वालिटी नहीं, जरा ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स में क्या ऐड हो रहा है, मैनी, स्टूडेंट्स में क्या ऐड हो रहा है, मैनी। क्या मैनी कोई क्वालिटी है, तो नहीं, मैनी क्या है, एक आपकी क्वांटिटी है। तो किसी भी फॉर्म में ऐड हो, केवल क्वालिटी नहीं, कोई भी चीज नाउन या प्रोनाउन में ऐड हो वो एडजेक्टिव है। अब कुछ लोग इस चीज को नेगेटिवली मत समझ लेना कि सर पहले ही ऐड होगी, जैसे गुड, जैसे बैड, जैसे स्मार्ट, जैसे मैनी, जैसे मच, क्या पहले, ऐसा नहीं है। ऐड होने का मतलब उसके अर्थ में बदलाव कर देना। जैसे मैंने कहा ही इज अ बॉय, हम लोगों ने बोला, तो बॉय के बारे में बोलेंगे तो हमने पहले लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन मैंने बोला वो इंटेलिजेंट है, वह इंटेलिजेंट है, तब क्या होगा, ही इज इंटेलिजेंट। क्या हो गया, ही इज इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट होना किसकी विशेषता थी, ही की, लेकिन क्या इंटेलिजेंट ही से पहले आया, नहीं, लेकिन ही के बारे में एडिशनल तो बोल रहा है, और ही क्या है, प्रोनाउन। तो कहने का मतलब है एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन दैट इज टर्न्ड आउट टू बी एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करें। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन फिर से पूछ लूं, क्या एडजेक्टिव नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव नाउन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर बात करें गुड की, तो वो जब वो बॉय में ऐड हुआ तब एडजेक्टिव हुआ। या मैं बोलूं इस बोर्ड का कलर क्या है, तो आप कहोगे सर व्हाइट है, तो मैंने बोल दिया व्हाइट बोर्ड। क्या बोल दिया, व्हाइट बोर्ड। बोर्ड क्या था, नाउन, ऐड हुआ एडजेक्टिव, हाँ या ना, यहां पर ये एडजेक्टिव। लेकिन मैं अगर पूछूं व्हाइट कलर का नाम है या नहीं, व्हाइट कलर का नाम है या नहीं, तो बिल्कुल सही जवाब सबका बिल्कुल है सर। तो व्हाइट इज अ कलर, यहां पर कलर का नाम क्या है, व्हाइट, तो ये व्हाइट क्या बन गया, नाउन। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। यही चीज मुझे समझानी थी कि सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच का जो डिनोशन होता है वो सेंटेंस पर आधारित होता है, इसीलिए आपको रटना नहीं है, क्लियर, समझना है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पर आते हैं फटाफट से, और जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, क्या है, वर्ब। बचपन से सुनते आए हैं वर्ब क्या होती है भाई, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है विच डिनोट्स एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ड। जरा ध्यान दीजिए, हमेशा शब्द को लिंक करो। वर्ब को रटा हमने एक्शन, ठीक है, ध्यान देना, एक्शन का मतलब क्या होता है गाइस, टू एक्ट समथिंग। समझना, लॉजिकली समझा रहा हूं। एक्शन का मतलब टू एक्ट समथिंग, एक्ट का मतलब कार्य करना, हाँ या ना भाई, हिंदी में समझ लो, एक्ट का मतलब क्या हो गया, कार्य करना। और कार्य को इंग्लिश में गाइस क्या कह देते हैं, वर्क। और वर्क है तो वर्ब है, बात खत्म। वर्क है तो वर्ब है, बात खत्म। यानी अगर कोई शब्द काम के बारे में बता रहा है वो इंग्लिश में वर्ब है। क्लियर एवरीवन, बहुत सिंपल सा। लेकिन बात आई दूसरी चीज की भी, यही बात ध्यान रखनी है कि हमेशा वर्ब एक्शन नहीं बताएगी, ये साथ साथ इसके एक और काम करती है, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट, या मैं हिंदी में कहूं अवस्था, या मैं कहूं हिंदी में अवस्था। यानी इंग्लिश में वो वर्ड्स जो किसी वर्क यानी एक्शन को बताएं, उसके साथ साथ क्या भी बताएं, स्टेट को, अवस्था को, वो इंग्लिश में वर्ब हैं। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल, मिस्टर मनोहर इज टॉकिंग टू मिस्टर नटवर, विजिबल है ना, मिस्टर मनोहर इज टॉकिंग टू मिस्टर नटवर। मैंने आपसे पूछा कि यहां काम क्या हो रहा है, तो आप बिल्कुल कहोगे सर काम क्या हो रहा है, बोलने का, बात करने का। तो बात करना काम है, तो टॉकिंग आपका क्या हो गया, वो क्या हो गया, यहां पर काम हो गया, काम है तो ये वर्ब हो गया। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखें, मिस्टर नटवर इज अ टीचर, सेंटेंस तो है, सेंटेंस बिना वर्ब के पॉसिबल ही नहीं है जनरली। तो कहने का मतलब क्या है, मिस्टर नटवर इज अ टीचर, लेकिन टीचर होना कोई काम है या स्टेट है, उनकी प्रेजेंट की अवस्था है, और ये अवस्था किससे बताई, इज से, तो यहां इज भी क्या हो गया, वर्ब। क्लियर है ये चीज। तो वर्ब क्या डिनोट करता है, एक्शन, और साथ साथ क्या डिनोट करता है, स्टेट। क्लियर एवरीवन, आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। फिर से क्वेश्चन वही, क्या वर्ब नाउन हो सकता है, क्या वर्ब नाउन हो सकता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा रवि इज स्विमिंग इन द रिवर। ध्यान दीजिएगा,
इस सेंटेंस में मैं अगर आपसे पूछूं तो यहां पर रवि सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, रिवर भी नाउन हो गया। रवि इज स्विमिंग, रवि क्या काम कर रहा है, रवि तैरने का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है, रवि क्या काम कर रहा है, रवि तैरने का काम कर रहा है, और काम है तो गाइस क्या हो गया, वर्ब। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। स्विमिंग यहाँ क्या काम कर रहा है, वर्ब का, इज हेल्पिंग वर्ब है, वो हम एसोसिएट करेंगे, अभी लॉजिक समझो चीजों का, ठीक है ना। तो स्विमिंग यहाँ क्या हो गया, वर्ब। अगला क्वेश्चन आप सबसे कि मैंने कहा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या कहा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब बताइए यहां स्विमिंग क्या काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा कि सर ये वर्ब है। यहां एक्सरसाइज का नाम क्या हो गया, स्विमिंग, और नाम हुआ वैसे ही ये क्या बन गया, नाउन। दैट्स इट, नथिंग एल्स टू बी नीडेड। बात समझ में आ गई। तो सेंटेंस के वेरिएशन समझिए, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये मत रटो ये नाउन है ये प्रोनाउन है, आप लॉजिक समझो। नाउन मतलब नाम, मैंने कहा एक्सरसाइज का नाम क्या है, यहां पर एक्सरसाइज का नाम क्या है, स्विमिंग, लेकिन यहां पर रवि काम क्या कर रहा है, तैरने का, तो वो वर्ब हो गया, बात खत्म। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर। तो बस इसी चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर और प्योर लर्निंग, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन पूछ लूं, आई होप पूछ ही लेता हूं, क्या क्या वर्ब एडजेक्टिव हो सकती है, तो आप लोग फटाफट से जवाब दे देंगे कुछ लोग, मुझे पूरी उम्मीद है अगर समझ पा रहे होंगे तो। मैंने कहा इंडिया इज डेवलपिंग, इंडिया इज डेवलपिंग नाउअडेज। इंडिया आजकल विकसित हो रहा है, इंडिया आजकल विकसित हो रहा है। क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। विकसित होना काम है तो क्या हो गया, वर्ब, हाँ या ना। बहुत छोटी सी बात थी जो मुझे समझानी थी, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि यहां डेवलपिंग क्या है, वर्ब। लेकिन मैं कहूंगा इस जरा ध्यान दीजिएगा कि इंडिया एक विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है, तो क्या कहोगे, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। सिंपल सा लॉजिक। कंट्री क्या था, नाउन था, कैसी कंट्री, डेवलपिंग, क्या बन गया आपका, एडजेक्टिव। रोल देखिएगा वर्ड का, जैसे ही सेंटेंस बदला उस शब्द का मीनिंग बदल गया। तो यही मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, यही बात मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि शब्द को रटो मत, सीखो, और सीख जाओगे तो आप बता दोगे ये काम क्या कर रहा है, और काम क्या कर रहा है तो मुझे नहीं लगता आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी। दिस इज वो द फंडामेंटल्स, क्लियर। तो यहां पर डेवलपिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ध्यान रखना आईएनजी फॉर्म क्या हो सकती है, एडजेक्टिव। और अब अगर मैं कहूं इंडिया डेवलपिंग है लेकिन यूएस क्या है, यूएस विकसित है, तो वहां हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे गाइस, डेवलप्ड नेशन। क्या कहेंगे, डेवलप्ड नेशन। नेशन नाउन, ऐड क्या हुआ, डेवलप्ड, तो ये आपका यहां क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो सीधी सीधी लॉजिकल बात, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो सकती है इंग्लिश में, एडजेक्टिव। पार्टिसिपल नाम देते हैं वो बाद में देखेंगे, समझ में आ गई बात। तो वर्ब देखिए नाउन भी हो सकती है और एडजेक्टिव भी, ये सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। यही छोटी सी बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर हो गए होंगे ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, मुझे लगता है चीजें क्लियर होती चल रही हैं। वेरी गुड एवरीवन, अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करना, और इससे बेसिक और इससे बेहतरीन आपको चीजें सीखने शायद कभी ना मिले। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, एडवर्ब। जवाब मिल गया होगा, जैसे एडजेक्टिव था इसको भी दो भागों में तोड़ दो, किस तरह से, एड प्लस वर्ब। वर्ब यानी काम, काम में कुछ जोड़ना, क्या बन गया, एडवर्ब, हाँ या ना। जैसे एग्जांपल देखिएगा, राजीव स्पीक्स, राजीव स्पीक्स, राजीव बोलता है धीमे से। क्या लिखा है, राजीव स्पीक्स स्लोली, तो जरा जवाब दीजिए, स्लोली राजीव है या उसका बोलना, स्लोली राजीव है या उसका बोलना। तो जवाब आना चाहिए कि सर बोलना स्लोली है, वही नहीं सुनाई दे रहा ना, इसीलिए तो स्लोली। तो कहने का मतलब है स्लोली किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्पीक को। स्पीक क्या थी, वर्ब, तो स्लोली आपका क्या बन गया, एडवर्ब, हाँ या ना। एडवर्ब मतलब एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब टर्न आउट टू बी एन एडवर्ब। ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एडवर्ब इंग्लिश में वो हैं जो वर्ब में कुछ जोड़ जाएं और वर्ब का अर्थ बदल दें। कैसे बोलता है भाई, स्लोली बोलता है, ग्रेजुअली बोलता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब मैं देखिए और बात आपको समझाना चाहूंगा, ये एग्जाम्पल मैं दोबारा लिख देता हूं,
दिस मैंगो इज स्वीट, दिस मैंगो इज स्वीट। अब जरा ध्यान दीजिए यहां एडवर्ब क्या है, मैंने क्वेश्चन पूछा छोटा सा, यहां एडवर्ब क्या है, तो जवाब आना चाहिए क्या कि सर स्वीट एडवर्ब है। सर स्वीट एडवर्ब है, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो कैसी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि स्वीट होना किसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है, मैंगो, और मैंगो मेरे भाई क्या है यहां नाउन, और नाउन में कुछ जुड़ा तो क्या बना, एडजेक्टिव। तो स्वीट यहां एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब। स्वीट यहां पर एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब, लेकिन मैंने कहा यह आम बहुत मीठा है, यह आम बहुत मीठा है, तो गाइस क्या हो गया, वेरी स्वीट। अब मुझे जवाब दीजिए कि वेरी मैंगो के लिए आ रहा है या स्वीट के लिए, तो सबका जवाब क्लियर होगा कि वेरी सर आ रहा है स्वीट के लिए। स्वीट क्या था, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में जो ऐड हुआ वो भी क्या बन गया, एडवर्ब। सीधी सीधी बात समझने की, यानी एक बात क्लियर होती है कि एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब एडवर्ब है, एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव वो भी आपका क्या है, एडवर्ब। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, बस इसी तरह समझते रहो भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, जॉन रन्स वेरी फास्ट। अब जरा देखिए रन्स कैसे, फास्ट, तो फास्ट तो पहले से ही आपका क्या है, एडवर्ब, लेकिन कैसे, वेरी फास्ट। कैसे, वेरी फास्ट। अब वेरी किसके लिए आ रहा है, फास्ट के लिए, और फास्ट पहले से ही एडवर्ब है, इसका मतलब एडवर्ब, एडवर्ब में भी ऐड होते हैं। कैसे, VIP का फुल फॉर्म कौन बताएगा, मुझे लगता है सभी सही बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट। पर्सन नाउन, ऐड हुआ एडजेक्टिव, ऐड हुआ एडवर्ब, ठीक है। तो VIP होते हैं, VVIP भी तो होते हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब ये वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस वेरी को, तो ये भी क्या बन गया, एडवर्ब। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देख लीजिए, विजिबल होगा सब लोगों को, वेरी में वेरी ऐड हो रहा है, वेरी में वेरी ऐड हो रहा है, तो वो ऑलरेडी एडवर्ब है, ये भी क्या हो गया, एडवर्ब। तो एडवर्ब गाइस तीन काम करते हैं, वर्ब में ऐड होते हैं, एडजेक्टिव में ऐड होते हैं, और एडवर्ब में भी ऐड होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो। यू पीपल आर अमेजिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू, बस सीखते चलो इसी तरह से, राइट। चले भाई नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फटाफट से, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, तो लॉजिक अगर समझें तो कंजंक्शन को समझने के लिए पहले इस वर्ड को समझ लो, क्या लिखा है, जंक्शन। जंक्शन कहां सुना है, तो जंक्शन हम लोग सुनते हैं जनरली जंक्शन स्टेशन के नाम के साथ आता है, जनरली जंक्शन स्टेशन के नाम के साथ आता है। और ऐसा कौन सा स्टेशन है भाई जो जंक्शन होता है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर जो बड़ा स्टेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। कंजंक्शन में कहूं या मैं कहूं, सॉरी, जंक्शन किस स्टेशन को बोलते हैं समझते हैं। जनरली आपने स्टेशंस देखे होंगे जहां से ट्रेन दो डायरेक्शन में जाती है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक बैकवर्ड में, यानी इस स्टेशन ने कितने स्टेशन जोड़े, दो। इस स्टेशन ने मिनिमम कितने स्टेशन जोड़े, दो, क्लियर। लेकिन इससे एक और डायरेक्शन में ट्रेन जाए और इस स्टेशन ने अब कितने स्टेशन जोड़ दिए, तीन। सीधा सीधा लॉजिकल फिनोमेना क्या है, जी हां, ऐसा स्टेशन जहां से मिनिमम तीन स्टेशन कनेक्ट हो, मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और आपको कमेंट में बताना है लार्जेस्ट जंक्शन इंडिया में कौन सा है ना। तो कहने का मतलब क्या है, लॉजिकल पॉइंट अगर हम समझें तो जंक्शन का मतलब जो दो से ज्यादा स्टेशन जोड़े, इसका मतलब कनेक्ट हो रहे हैं। तो सीधी बात समझने की जो कनेक्शन बताए, सीधी बात समझने की जो कनेक्शन बताए या कनेक्ट करे, तो जरा ध्यान दीजिए कंजंक्शन में क्या आ रहा है, जंक्शन। तो कंजंक्शन को हम एक नाम क्या भी देते हैं, कनेक्टर्स। एक नाम क्या भी देते हैं गाइस, कनेक्टर्स का, ठीक है ना। अब कनेक्ट क्या करेंगे, यानी मिनिमम कितनी चीजें कनेक्ट हो सकती हैं, कोई बताएगा। मिनिमम कितनी चीजें कनेक्ट हो सकती हैं, तो बिल्कुल दो, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं। तो सीधा सीधा लॉजिकल फिनोमेना जो हमें समझना है कि कनेक्टर्स या कंजंक्शन कनेक्ट करते हैं मिनिमम दो वर्ड्स, मिनिमम दो सेंटेंसेस, मिनिमम दो फ्रेजेस, मिनिमम दो क्लॉजेस। वर्ड्स यानी कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस एग्जांपल देखिए, जॉन एंड राजीव, दो वर्ड्स को किसने कनेक्ट किया, एंड ने, एंड क्या बन गया, कंजंक्शन। यहां देखें राजीव इज अ स्टूडेंट, सब्जेक्ट है,
सॉरी सेंटेंस है ही गोज टू स्कूल एवरी डे, दूसरा सेंटेंस कनेक्ट किसने किया, एंड ने, तो एंड बट है ना, आइदर और नाइदर नॉर, देयर आर अ लॉट ऑफ कंजंक्शंस जो हम लोग डिस्कस करेंगे जब कंजंक्शन हम लोग स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, सिमिलर चीजों को कनेक्ट करें, वर्ड है तो वर्ड से कनेक्ट हो, सेंटेंस है तो सेंटेंस हो, फ्रेज है यानी वाक्यांश है जिनका पूरा मीनिंग नहीं है तो दूसरा वैसा भी होना चाहिए। ऐसा ना हो एक वर्ड हो और एक सेंटेंस हो आप उसे कनेक्ट कर दो, एक वर्ड हो एक सेंटेंस हो उसे कनेक्ट करो फिर आप बोलोगे ये कंजंक्शन। जैसे बट सुना है ना, बट जनरली क्या काम करता है, कंजंक्शन का कॉन्ट्राडिक्शन बताता है। जैसे राजीव वॉज इंटेलिजेंट बट ही फेल्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, तो सेम कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन अगर आप इसे अलग अलग करेंगे, जैसे एक वर्ड को कनेक्ट करेंगे तो वहां कंजंक्शन नहीं है। वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से, देखिए जरा बता ही देता हूं मैं। जैसे मैंने बोला, क्या बोला, हाँ वही, सॉरी क्या बोला वही समझते हैं। तो मैंने लिखा यहां पर एवरीबॉडी इज गोइंग on a trip but me। अब देखिए यहां बट आ रहा है, लेकिन क्या बट के बाद यहां दूसरा सेंटेंस है, एवरीबडी इज गोइंग ऑन अ ट्रिप, ये सेंटेंस हो गया, लेकिन क्या बट के बाद दूसरा सेंटेंस है, नहीं, इसका मतलब बट यहां कंजंक्शन नहीं है, प्रेपोजिशन होता है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। क्लियर है ना, जो बात मैंने आपको समझाई वो सिमिलैरिटी, पैरेललिज्म को मेंटेन करने की और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं, रेस करता हूं इसको। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या था, वही प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को समझने के लिए थोड़ा सा बस पेशेंस से समझना, समझ में आ जाएगा, आई एश्योर यू दैट। कैसे, जरा ध्यान दें। हम लोग बचपन से प्रेपोजिशन को रटते आए हैं, हाँ पहले तो इसको कुछ लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, नहीं दैट्स प्रेपोजिशन, प्रोनाउंसिएशन इज प्रेपोजिशन, ठीक है ना। कोशिश कीजिए जुबान को समझने की, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो प्रेपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों का फिर से समूह है, हमने इसको बांट दिया प्री प्लस पोजीशन में, ठीक है। अब मैं इसको समझाने के लिए हिंदी के एक एग्जाम्पल की हेल्प लूंगा और शायद आप उस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा मैं राम से बोलता, ये बोलता है ना, नाम समझ लेना इसको, है ना, दैट्स ता। आप चाहो तो मैं उसको इरेज कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि बोलना नहीं है, वो बोलता है, ठीक है ना। चलिए भाई, मैं राम से बोलता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन, यहाँ कितने लोग हैं, यहाँ कितने लोग हैं, तो जवाब आएगा सर दो, एक तो मैं दूसरा राम, एक तो मैं दूसरा राम। राम मैं क्या हुआ, चलिए काम क्या हो रहा है बोलने का, तो जो काम है अभी बताया था वो क्या हो जाता है, वर्ब। काम है वो क्या हो जाता है भैया, वर्ब हो जाता है, ठीक है भैया, ये वर्ब हो गया। चलिए भाई कौन बोलता है, कौन बोलता है, राम नहीं, कौन बोलता है, मैं, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट, किससे बोलता है भैया, राम से, तो राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। थोड़ी देर के लिए यही बात समझना, जो काम करे वो सब्जेक्ट, जिस पर काम हो वो ऑब्जेक्ट, बस अभी ये समझ लो। मैं आपको जब सेंटेंस एनालिसिस बताऊंगा तब सारी चीजें और क्लियर कर दूंगा, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्या ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और हमेशा क्या सब्जेक्ट जो हम सोच रहे हैं वही है। ये सारी चीजें हम लोग सेंटेंस एनालिसिस में क्लियर करेंगे, सो डोंट बॉदर मच। क्लियर है। चलिए भाई, मैंने कहा कि मैं हो गया सब्जेक्ट, राम हो गया ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये से क्या है, से क्या है। थोड़ी देर के लिए हम ये से को यहां से हटा देते हैं, हटा दो भाई, हटा दिया हमने, से को यहां से हटा ही दिया। अब पढ़ो क्या रह गया, मैं राम बोलता हूं, मैं राम बोलता हूं, मतलब मैं राम व्यक्ति से नहीं, मैं राम का नाम ले रहा हूं। यानी अब टोटल कितने लोग रह गए, एक, हाँ या ना। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर क्या एसोसिएट किया, क्या एसोसिएट किया हमने यहां पर, से। इस से ने क्या बताया, मैं किससे बोल रहा है, राम से। मैं किससे बोल रहा है, राम से। बात समझ में आ रही है, यानी से ने रिलेशन बताया, रिलेशन बताया। तो बस प्रेपोजिशन इंग्लिश के वो वर्ड जो क्या काम करें, रिलेशन बताने का, किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। एक वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन, या नाउन या नाउन, या प्रोनाउन या प्रोनाउन के बीच में जो शब्द रिलेशन बताएंगे उन्हें ही क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। दिस इज व्हाट द पॉइंट, दिस इज व्हाट द पॉइंट। बात समझ में आ गई, क्या समझ में आया कि प्रेपोजिशन इंग्लिश के वो शब्द हैं जो रिलेशन बताते हैं, किसके बीच में, नाउन प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, राजीव टॉक्स टू मीरा। राजीव टॉक्स टू मीरा, राजीव किससे बात करते हैं, मीरा से। ये रिलेशन किसने बताया है, टू ने। विजिबल नहीं होगा तो सुनिएगा, राजीव टॉक्स टू मीरा,
बात समझ में आ रही है? तो टॉक के बाद टू आया, टू क्या हो गया? प्रेपोजिशन। क्लियर है? अब वापस आते हैं एक और बात पर। यह शब्द चीख चीख कर कह रहा था कि प्रीपोजिशन, मैं किसी से पहले आऊंगा या मेरे बाद आपको कुछ तो रखना पड़ेगा, अकेले नहीं आऊंगा। ये वर्ड चीख चीख कर कह रहा था मैं किसी से पहले आऊंगा, यानी प्री प्लस पोजीशन, यानी प्रेपोजिशन की जो प्लेस होती है, प्रेपोजिशन की जो प्लेस होती है वो क्या होती है गाइस? तो बिल्कुल यहां ध्यान दें, टू किससे पहले आ रहा है? मीरा से पहले। अगर इसी सेंटेंस की बात करूं तो मैं लिखूं आई स्पीक टू राम। टू किससे पहले आया? राम। राम क्या है? नाउन। इसका सीधा सीधा मतलब प्रेपोजिशन किसी नाउन, और नाउन का रेपिटेशन कौन रोकेगा? प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, या मैं कहूं प्रेपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, जैसे कि यहां लिखा हुआ है, देखेंगे आप, द एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड इट इज जनरली फॉलोड बाय सम नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, या मैं कहूं ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। प्रेपोजिशन क्लियर हुआ? प्रेपोजिशन रिलेशन बताएगा और पहले आएगा। ये दो बातें समझने की थी, आई होप क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना भाई? समझ में आ रहा है? बोर मत होना, बोर नहीं है, ये है बेस, और ये क्लियर तो आने वाले सारे चैप्टर्स क्लियर। ठीक है ना? चले भाई, मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वन, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है भाई? इंटरजेक्शन माइकल जैक्सन का भाई, ऐसा नहीं। इंटरजेक्शन क्या है समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, बचपन से सुनते आए होंगे। जैसे क्रिकेट मैच वगैरह खेलते थे तो आपने देखा होगा, हम क्रिकेट मैच वगैरह खेलते थे, जीत जाते थे अचानक से, तो एक फीलिंग आ, पता चल रहा है हार रहे हैं, लेकिन अचानक से जीत गए। अब अचानक से जीत गए तो आपने सोचा थोड़ी ना था कि भाई मैं जीतूंगा तब ये बोलूंगा, ऐसा नहीं था। यानी एक सडन फीलिंग आपके अंदर आई और आपने उसको एक्सप्रेस किया कुछ वर्ड्स के माध्यम से। गेटिंग माय पॉइंट? तो बस आप लोगों ने सुना होगा विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेटरी, वही है। इंटरजेक्शन जो क्या बताया? वर्ड विच एक्सप्रेसेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर एक्सेट्रा। अचानक सडन फीलिंग जो बताया, ऐसे वर्ड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। आई होप ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे कि ओ ओ ओ नो, हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे, राइट, वाओ। सैफ अली खान साहब फेमस है इसके लिए, वाओ, है ना? कहने का मतलब क्या है कि जो सडन फीलिंग बताएं वही आपके क्या हो जाते हैं? जी हाँ, वही आपके क्या हो जाते हैं? इंटरजेक्शनल वर्ड्स। तो देखिएगा, आपको जनरली हमने देखा कि कितने हम लोगों ने यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच देखे, सारे देख लिए आई थिंक। मैं वापस से फर्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूं। सारे हो गए। नाउन हो गया, नाउन नेम, नाम का रिपीटेशन प्रोनाउन, एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन क्या बन गया? एडजेक्टिव। वर्ब क्या होती है भाई? एक्शन या स्टेट। एडवर्ब क्या थे? वर्ब में, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में कुछ जोड़ना, वर्ब में, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में कुछ जोड़ना। कंजंक्शन जो कनेक्ट करें। प्रेपोजिशन जो रिलेशन बताएं, रिलेशन किसी नाउन का प्रोनाउन से, और इनका प्लेस किसी नाउन प्रोनाउन से पहले होगा, या मैं कहूं किसी नाउन प्रोनाउन का इनके बाद यूज होना है। इंटरजेक्शन जो क्या बताते हैं आपके? क्या बताते हैं इंटरजेक्शन? जी हाँ, इंटरजेक्शन जो आपकी सडन फीलिंग बताएं। तो गाइस, आपको आज का ये सेशन समझ में आया हो, और मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, अगर आपने पूरा सेशन देखा है तो आपको आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर ये वर्ड क्या था। और मैंने जो बात बोली थी, सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड्स का नेचर चेंज होता है, इसीलिए रटना नहीं है। ठीक है ना? तो आज के सेशन को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आई एक्सपेक्ट कि आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो फटाफट से जरा पॉइंट्स देखिएगा, जो भी आपके दिमाग में आया हो, अगर समझ में आया होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद सम मोर इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।